अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। प्रोसेस कास्टिंग इज़ द कास्टिंग मेथड एप्लीकेबल वेयर गुड्स और सर्विसेज रिजल्ट फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ ए continuous or the repetitive operations of a process. Costs are averaged over the unit produced during the period. Process costing is used where the production moves from one process or department to the next until the final completion, and there is a continuous mass production of identical unit through a series of processing operation. तो प्रोसेस अकाउंट किस तरह बनता है, इसका फॉर्मेट किया है, ये देख लेते हैं हम। एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे हमारे पास जितने भी कास्ट होंगी, इनकर होंगी, वो सारी कास्ट आ जाएंगी। डेट मटेरियल, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो डेट मटेरियल यूज होता है उसकी कास्ट आ जाएगी। लेबर को, इन यूनिट्स को बनाने के लिए लेबर को कितनी पेमेंट की गई, डेट लेबर की कास्ट आ जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे और एबनॉर्मल गेन आ जाएगा। ये सारी जितनी भी कास्ट आएंगी ये डेबिट साइड पर आएंगी। क्रेडिट साइड पे आ जाएगा नॉर्मल लॉस आ जाएगा। अगर नॉर्मल लॉस का स्क्रैप नहीं है तो फिर तो उसकी वो वैल्यू क्या होगी, नील होगी। अगर नॉर्मल लॉस का स्क्रैप है तो वो आ जाएगा। उसके बाद यूनिट जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आ जाएंगे, उनकी कास्ट आ जाएगी। नॉर्मल लॉस आ जाएगा। और अगर हमने कास्ट पर यूनिट निकालनी है तो इसका क्या फार्मूला होगा, टोटल प्रोसेस कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड टोटल यूनिट प्रोड्यूस माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स। To find the abnormal loss or the gain all in unit from the previous period equal to fresh unit introduced minus normal loss minus unit transfer to the next process. If the result is positive, then the abnormal loss; if negative, then the abnormal gain. In the case of opening work in progress and closing work in progress are given, then there are different methods of valuation. Closing work in progress, FIFO method and weighted average method. A various statement to be prepared while working progress is given. Statement of the equivalent production, यानी कि हमें पहले तो EPU बताना पड़ेगा, पहले तो हमें क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ EPU बनानी पड़ेगी, उसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी पड़ेगी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट बनानी पड़ेगी, फिर हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास हमें 4 काम करने पड़ेंगे। नंबर 1 पे हमें क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। नंबर 2 पे हमें EPU बनाना पड़ेगा, EPU मीन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। उसके बाद हमें कास्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हमें कास्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम कास्ट अकाउंट हम वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, प्रोसेस अकाउंट की। तो अगर आप कास्ट अकाउंट बना लेते हैं तो उस प्रोसेस अकाउंट बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सिंपल तौर पे बताते हैं कि हमने क्या करना है। डेट मटेरियल हमारे पास कितने हैं, 3000, डेट लेबर 2000, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 600 है। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 400 है। इनपुट 500 यूनिट्स हैं और नॉर्मल लॉस 20% इनपुट का हुआ है। तो हमारे पास जो से इनपुट हमने किए थे 500 यूनिट, नॉर्मल लॉस हो गया हमारे पास इनपुट यूनिट पे 20% लॉस हो गया। तो बाकी जितने भी यूनिट्स होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट होगी। तो इसमें से हमारे पास जो सी है, अगर हम इसका प्रोसेस अकाउंट बनाना चाहें तो डेट मटेरियल की कास्ट आएगी, डेट लेबर की कास्ट आएगी, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट आएगी और फिक्स्ड ओवरहेड की कास्ट आ जाएगी डेबिट साइड पे। और इस अगर हमने इसमें नॉर्मल लॉस आ जाएगा, उसके बाद क्रेडिट साइड पे आउटपुट आ जाएगा और नॉर्मल लॉस आ जाएगा। अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कोई है तो वो भी आ जाएगा। उसके बाद अगर अब नॉर्मल लॉस कोई है तो वो भी आ जाएगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर सकते हैं। इसका प्रॉपर प्रोसेस अकाउंट किस तरह बनेगा ये जस्ट मैं ओरली आपको बता रही हूँ कि इसमें हमने करना क्या है। हमने इसमें से नॉर्मल लॉस होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट से मुराद किया है इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इस क्वेश्चन को मैं ओरली बता रही हूँ, आप खुद ट्राई कीजिएगा रिटर्न करके। तो ओरली इसमें ये होगा कि हमारे पास जितनी भी इनपुट कास्ट होंगी वो डेट मटेरियल की, डेट लेबर की, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड की, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हम कर लेंगे इसको डेबिट साइड पे आ जाएंगी। बाकी अगर नॉर्मल लॉस है और अब नॉर्मल लॉस अगर हुआ है, अगर कोई है तो वो अब क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और आउटपुट की कास्ट आ जाएगी इसमें। और अगर हमने इसका यूनिट कास्ट निकालनी है तो हमारे पास क्या होगा, हाँ टोटल कास्ट में से हम
टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कास्ट पर यूनिट निकल आएगी। उसके बाद कास्ट पर यूनिट निकल आएगी, उसके बाद हमने क्या बनाना है जी, कास्ट अकाउंट बनाना है। अगर आप कास्ट अकाउंट बना लेते हैं तो प्रोसेस अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 2 को मैं ओरली बता देती हूँ, रिटर्न आप खुद कर लीजिएगा। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, 6000 है, डायरेक्ट लेबर 3000 है, इफेक्टिव ओवरहेड 1000 है। इसमें ये सारी कॉस्ट आ जाएंगी। आउटपुट हमारे पास 1000 यूनिट्स हुए हैं, जबकि ये इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोडक्ट 2 प्रोसेस में बन रहा है। यानी कि फर्स्ट फिनिश गुड जो हमारे पास बन रही है वो प्रोसेस 1 से नहीं बन रही है, पहले प्रोसेस 2 में जाएगी, उसके बाद प्रोसेस 2 से के बाद से ये फिनिश गुड बन जाएगी। उसके बाद पहले तो हम प्रोसेस 1 की कास्ट को हम कहाँ भेजेंगे, प्रोसेस 2 में भेजेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल की कास्ट हमारे पास 6000 है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास 3000 है, फैक्ट्री ओवर 1000 है। आउटपुट इसमें क्या होगा, हमारे पास से आउटपुट क्या आ रही है, 1000 यूनिट्स आ रही है। नॉर्मल आज इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या हो गया, टोटल कास्ट हमारे पास कितनी बन गई है, 6, 3 और 9 और 1 10,000 कास्ट बन गई है, और 1000 हमारे पास यूनिट थे। तो ये 1000 यूनिट की जो सी कास्ट थी ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोसेस 2 में चली जाएगी। अब प्रोसेस 2 में हम क्या कर रहे हैं कि पहले तो हमारे पास जो सी प्रोसेस ए की कास्ट है वो हम ऐड करेंगे, उसके बाद फर्दर जो कास्ट हम ऐड करें वो भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 10,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 इन सबको ऐड कर लेंगे, और एक्सपेक्टेड आउटपुट 950 यूनिट्स हैं, और 50 यूनिट्स का हमें नॉर्मल लॉस हुआ है। तो क्या करेंगे, हम इसको 950 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगी, ये कास्ट आ जाएगी, तो कास्ट पर यूनिट निकल आएगी। इस तरह हम इसकी यूनिट कास्ट निकाल सकते हैं। अगर हम यूनिट कास्ट निकाल सकते हैं तो फिर हम इसका कास्ट अकाउंट भी बना लेंगे, और फिर प्रोसेस अकाउंट भी बना लेंगे, बहुत प्रोसेस 1 का भी प्रोसेस 2 का। प्रोसेस 1 का तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपने कास्ट करनी है और डिवाइड कर देना है, जबकि प्रोसेस 2 में थोड़ा सा ये इशू आ रहा है कि हमने इसमें प्रोसेस 1 की कास्ट भी इंक्लूड करनी है। जो फर्दर कास्ट हम इनकर करेंगे 4000, 3200 उसके साथ हमने प्रोसेस 1 की कास्ट भी इनकर करनी है, इसमें ये डिफरेंस था। थैंक यू सो मच।